तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं कि अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, मतलब कैसे हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को इंक्रीज कर सके। आज मैं आप 15 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करें तो आपके जो स्मार्टफोन बैटरी है उसका एफिशिएंसी और भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसी वीडियो इसके बाद भी पाने के लिए। तो पहला टिप्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अनवांटेड नेटवर्क्स को ऑफ रखिए। अनवांटेड नेटवर्क्स मतलब अपना वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर NFC इन्हें आप बंद रखिए। जब आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो तभी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कीजिए, उसके अलावा बाकी समय से बंद कीजिए। मैंने बहुत से लोगों के स्मार्टफोन में देखा है कि हमेशा 24 घंटे ब्लूटूथ ऑन रहता है, वाईफाई ऑन रहता है, वाईफाई को कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है फिर भी ये सारे सेंसर्स ऑन है। इसे अगर आप बंद रखेंगे तो बैटरी की एफिशिएंसी और भी बढ़ेगा। दूसरा है ऑटो अपडेट ऐप को ऑफ कीजिए। सोचिए कि आपके फोन में 10% बैटरी बाकी है, आप बाहर कोई काम कर रहे हैं, ऑटो अपडेट के जरिए कुछ ऐप ऑटोमेटिक अपडेट होता जा रहा है। कुछ देर बाद आपने देखा कि उसमें 2% बैटरी है। वो काम आप बाद में भी कर सकते हैं जब आप घर में आते हैं। तो ऑटो अपडेट को ऑफ कीजिए और उसे मैनुअली करिए, तो इससे अचानक से मोबाइल डेटा इस्तेमाल नहीं होगा और आपके बैटरी भी बचेगा। एक और टिप्स है, अपने फोन के जो ऑटो सिंक ऑप्शन है उसे चेक कीजिए कि वो बैकग्राउंड में ऑन है या फिर नहीं। बहुत सारे फ़ोन में, जैसे Xiaomi के फ़ोन में मैंने देखा है कि वो जो ऑटो सिंक ऑप्शन जब आप नया फ़ोन लेते तो वो डिफ़ॉल्ट में ऑन रहता है, आपको उसे मैनुअली ऑफ करना होता है। तो इसीलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आपके फ़ोन में ऑटो सिंक ऑप्शन ऑन है या फिर नहीं। अगर ऑन है तो इसे ऑफ कीजिए। जब आपका वक्त है, जब मोबाइल में बैटरी ज़्यादा है, जब नेटवर्क भी अच्छा है, तभी इसे ऑन कीजिए और आपके फ़ोन का जो डेटा है अपने ड्राइव के साथ सिंक कीजिए। इसके बाद का टिप्स है, अब अपने फ़ोन में ऑटो लाइट सेंसर को ऑफ कीजिए। ऑटो लाइट सेंसर मतलब ज़्यादा लाइट हो, अगर कम लाइट हो तो मोबाइल का जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, तो उसे ऑफ कीजिए। अगर आप इसे ऑन रखते तो वो जो सेंसर वो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, क्योंकि आसपास के जो लाइट उसे मेजर करके आपके फ़ोन के जो स्क्रीन है उसे कम या ज़्यादा करता है। इससे बढ़िया आप उसे ऑफ कर दीजिए और आपके जो फ़ोन का ब्राइटनेस है वो आप मैनुअली चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसे मिनिमम में रखने की। मिनिमम में मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम नहीं, जो आपके आँख के लिए ठीक है उसी में रखिए। इससे बैटरी भी सेव होता है। आपके फ़ोन में अगर गूगल असिस्टेंट से या फिर अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो भी वॉइस असिस्टेंट सर्विस है उसे आप डिफ़ॉल्ट में ऑन कीजिए, क्योंकि वो हमेशा ही ऑन रहता है। जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में हे सीरी या फिर गूगल के स्मार्टफोन में ओके गूगल, ऐसा आप जब भी कहेंगे वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, मतलब वो हमेशा ऑन ही रहता है, आपके आवाज़ सुनने का वेट करता है। तो इसीलिए उसे ऑफ कीजिए, तो इससे बैटरी की बचत होगी। अगर आपके फ़ोन में डार्क मोड अवेलेबल है तो डार्क मोड को एक्टिवेट कीजिए। डार्क मोड एक्टिवेट करने से बैकग्राउंड का जो पूरा कलर है वो डार्क हो जाएगा और जो राइटिंग है या फिर टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। अगर आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऐसा नहीं है तो ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल कीजिए जो कि आपके फ़ोन में डार्क मोड को ला सके। डार्क मोड से बैटरी में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकता है, ये बात आप याद रखिए। आप शायद ऐसा है कि आप अपने फ़ोन में वाइब्रेशन ऑन टच को एक्टिवेट किए। वाइब्रेशन ऑन टच मतलब अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो एक वाइब्रेशन हो या फिर दूसरे कोई टास्क करने जाए तो एक वाइब्रेशन हो, ऐसे ऑटो वाइब्रेशन को आप ऑफ कीजिए। इससे क्या होता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, मतलब नोटिफिकेशन तो हमेशा ही आता है, तो वो वाइब्रेशन होता जाएगा और वाइब्रेशन के जरिए जो जितना भी बैटरी यूज होता है उस बैटरी यूज को आप खत्म कीजिए, मतलब वाइब्रेशन नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए। इसके बाद जैसे आप वाइब्रेशन नोटिफिकेशन को ऑन करते तो साउंड ऑन टच ऑप्शन को भी ऑफ कीजिए। साउंड ऑन टच मतलब जब अपना डायल पैड में आप कोई नंबर डायल करते हैं जो टूंग टंग साउंड होता है या फिर कोई पिन लॉक साउंड या फिर दूसरे भी जितने अनवांटेड साउंड है उसे आप ऑफ कीजिए। इसे भी आपके बैटरी का सेव होगा। एक और सबसे मेन चीज़ है कि अपना स्क्रीन टाइम आउट को चेक कीजिए। बहुत से फ़ोन में मैंने ऐसा देखा है कि गलती से लोग वो जो स्क्रीन टाइम आउट है उसे 30 मिनट किया है। स्क्रीन टाइम आउट मतलब सोचिए कि आपके पास कोई मैसेज आया है, आपने मैसेज को देखा और गलती से पावर स्विच को ऑफ नहीं करके अपने फ़ोन को पास में रख दिया,
आप टीवी देख रहे हैं या फिर दूसरे कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम आउट जो टाइम है वो 30 मिनट सेट है, मतलब 30 मिनट तक स्क्रीन ऑन रहेगा, उसके बाद ही स्क्रीन ऑफ होगा। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, उस ऑप्शन को आप सेटिंग में आसानी से देख पाएंगे और उसमें जो स्क्रीन टाइम आउट टाइम वो 30 सेकंड कीजिए। 30 सेकंड मतलब ठीक है, 30 सेकंड का अगर कम करेंगे तो सोचिए कि आप गूगल में या फिर किसी में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो अचानक स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, इसलिए 30 सेकंड सही है। बहुत लोग अपने स्मार्टफोन में लाइव वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं। लाइव वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाता है। अगर हो सके तो लाइव वॉलपेपर इस्तेमाल ना करके स्टैटिक वॉलपेपर इस्तेमाल कीजिए। स्टैटिक वॉलपेपर मतलब जो स्थिर रहता है, मतलब जो जिसमें कोई लाइव फंक्शन नहीं है, ऐसा वॉलपेपर यूज़ कीजिए। अगर आपके फ़ोन ओलेड या फिर एमोलेड स्क्रीन है जिसमें जो डार्क कलर्स है वो और भी ज़्यादा डार्क दिखता है, ऐसे स्मार्टफोन के लिए आप कोई डार्क थीम इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपके पीछे का बैकग्राउंड या फिर कलर्स है वो पूरा का पूरा डार्क रहेगा। इससे उस जगह के जो पिक्सल्स है वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। इससे आपके बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एडेप्टिव बैटरी नाम का एक ऑप्शन हर एक स्मार्टफोन में होता है। वो एक ऐसा फीचर है जिससे रिकमेंडेड सेटिंग्स आपके स्मार्टफोन के लिए कंपनी की तरफ से होता है। तो अगर आप उसे ऑन करते तो आपके जो बैटरी यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और इससे आपका बैटरी और भी ज़्यादा वक्त तक चलेगा। कुछ ऐसे टास्क है जो आपके स्क्रीन के बैकग्राउंड में होता रहता है, जैसे कि आप जब भी कोई ऐप इस्तेमाल करते हो तो आपके पास से बहुत सारा परमिशन वो मांगता है और आप एग्री करते जाते हो। वो एक ऐसा परमिशन है जो आपसे मांगता है कि वो आपके बैकग्राउंड में भी काम कर सके, जैसे फेसबुक या फिर दूसरे बहुत सारे ऐप्स ऐसा है कि आपके बैकग्राउंड में काम करता है और आपको पता नहीं चलता। तो इससे आपका डेटा यूज़ होता है, डेटा यूज़ होने के साथ साथ आपका बैटरी का भी यूज़ होता है। तो इस बात को ख्याल रखिए कि आप कौन से ऐप को ऐसा परमिशन दे रहे हैं। अगर आप किसी ऐप को ऐसा परमिशन दिए हो तो सेटिंग में जाके वो परमिशन ऑफ कर दीजिए। अब उस ऐप को जब मैनुअली खोलेंगे तो वो सारा काम हो जाएगा। बैकग्राउंड में उस ऐप को परमिशन बिल्कुल भी मत दीजिए। नेक्स्ट टिप्स ऐसा है कि कुछ सेंसर ऐसा होता है कि जब आप फोन कान के पास लाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फोन अगर हाथ में लेंगे तो ऑटोमेटिक फोन स्क्रीन ऑन हो जाएगा, या फिर फोन के ऊपर अगर हाथ फैलाएंगे तो वो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ऐसे जो फीचर्स है इसे ऑफ कीजिए, क्योंकि इन काम के लिए जो भी सेंसर यूज होता है वो हमेशा एक्टिवेट रहता है और आपके जेस्चर का वेट करता है। तो इसीलिए ऐसे सेंसर्स को आप ऑफ कीजिए, इससे बैटरी का बहुत ही ज्यादा बचत होगा। आखिर दो टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी फेक चार्जर मतलब नकली चार्जर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा सोचिए कि आपका स्मार्टफोन का चार्जर सैमसंग का है, अगर वो खराब हो जाए तो सैमसंग का चार्जर इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं हो तो दूसरे किसी थर्ड पार्टी कंपनी का कीजिए, लेकिन वो एक ब्रांडेड कंपनी होना चाहिए। फेक चार्जर को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और एक और बात, अगर आपके चार्जर के जो वायर्स है, अगर उस वायर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो इससे आपके मोबाइल के बैटरी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे ध्यान रखिए और हमेशा ओरिजिनल चार्जर या फिर कोई अच्छे क्वालिटी का थर्ड पार्टी चार्जर इस्तेमाल कीजिए। और आखिर के टिप से ऐसा बहुत लोग करता है, जब हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज देते तो हम कुछ मोबाइल में काम करते हैं जो हो सकता है कि वो बैटरी के लिए बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री हो या फिर सीपीयू भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि चार्ज देते वक्त आप जब उसे यूज करेंगे तो वो बैटरी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा काम बार बार करते रहे तो बैटरी का जो एफिशिएंसी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि एक तरफ से चार्ज आ रहा है और दूसरी तरफ से चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जो ओवरऑल बैटरी परसेंटेज है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक मोबाइल बैटरी के लिए बहुत ही हानिकारक है और ऐसा अगर डेली आप करते हो तो इससे आपका बैटरी की एफिशिएंसी कम होगा। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करें तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसका एफिशिएंसी डबल हो जाएगा। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगा और आप इनमें से कौन सी टिप्स पहले से इस्तेमाल करते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।